ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये केजरीवाल के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्राह्मणों को दयनीय स्थिति में पहुंचाने वाले ये केजरीवाल, ब्राह्मणों को सब स्थिति से अपमानित करने वाले केजरीवाल, ये केवल और केवल चुनाव हार रहे तो ये चुनाव भी लालीपाप है। इनको लग रहा है कि ब्राह्मणों को अगर हमारे को 18,000 क्या 50,000 भी देगा, हम इसकी लेने वाले नहीं है। केजरीवाल ने कल एक बड़ी घोषणा करी है। उनका कहना है पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने दिल्ली चुनाव जीतने के बाद 18,000 रुपए का वेतन देंगे। देखिए तमाम पुजारी हमारे साथ आपको फ्रेम नजर आ रहे होंगे। सर, जो घोषणा की गई है केजरीवाल की तरफ से कि आप लोगों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे, आपको ग्रंथियों कैसे देख रहे हैं? देखिए, केजरीवाल का चुनावी लॉलीपॉप है। ये किसी को कुछ 1 रुपया देने वाला नहीं। आपको लग रहा है कि पिछले 3 साल से ब्राह्मण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके घर के आगे जाके कर रहे थे, मंदिर प्रकोष्ठ कर रहा था। आपको पता है जो 1,000 रुपया विधवा पेंशन नहीं दे रहा है 10 साल से दिल्ली में, गरीबों की पेंशन नहीं आ रही, वृद्धा पेंशन नहीं आ रही। आपको लगता है कि 18,000 रुपए किसी को मिल पाएगा क्या? और इनको ये भी नहीं पता है कितने मंदिर है, 20,000 से ज्यादा मंदिर है और कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ 4 पुजारी से कम हो। जितना दिल्ली का बजट ही नहीं है, केवल पुजारियों पर खर्च हो जाएगा। इतना पैसा 18,000 गुने 80,000 लगाइए, कितना कहाँ से दे पाएंगे? ये केवल और केवल चुनाव हार रहे तो ये चुनाव भी लालीपाप है। इनको लग रहा है कि ब्राह्मणों को दो और ब्राह्मण मंदिर से, ये आप समझ लीजिए कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं कि जो 150 वोट प्रभावित नहीं कर सकता। वो मंदिर में जिसको कह देगा भाई आप इसको डालो, रोज के आने वाले यजमान है वो उसकी बात मानते हैं। केजरीवाल को लगा कि मंदिर में ब्राह्मणों को इस लालच दो कि वो हमारे झांसे में आ जाएंगे। कोई झांसे में उसके आने वाला नहीं है, ना ही वो किसी को 1 रुपया देने वाला है। भरोसा नहीं कर रहे आप? कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई विश्वास नहीं है और ना एक ब्राह्मण इसके साथ हैं ना रहेंगे। 1 रुपया ना किसी को दिया। आप बताइए, पंजाब में इसकी सरकार है, इसने कहा था 1,000 रुपए महीने देंगे स्त्रियों को। कितना पैसा किसी को दिया है? आज तक जितनी बात बोली सारी झूठ है। और ब्राह्मणों एक जितने भी हैं सब एक साथ, ब्राह्मण पूरा दिल्ली ब्राह्मणों का एक साथ है और ब्राह्मण एक साथ रहेंगे और इसको यहाँ से बिल्कुल पत्ता साफ होना है बस। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चुनाव के कारण तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि मौलवियों की भी 17 महीने की तनख्वाह बाकी है, जिनको 10 साल से दे रहे हैं। और हम लोगों को तो आज तक पूछा ही नहीं इन्होंने, ग्रंथियों को और पुजारियों की याद। आप तो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद आप लोग को 18,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। के बाद नहीं, हमें 10 साल की सैलरी दो। अभी तक सैलरी चाहिए पहले, जब तक पहले वाला दे दे, मौलवी अभी सरकार है उसकी, उसने 10 साल से आपको पता होगा इमामों को दे रहा था, इमामों को दे रहा था। अब उसने क्यों नहीं पुजारियों को दिया? आज इमामों को न दे करके, आज इमामों को तो तू दे रहा था, आज इमाम को बंद करके आज ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दे रहा है। देना चाहता तो मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, 1 साल पहले दे देता। ये केवल चुनाव स्टंट है और हम इसके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके झांसे में अन्ना भी है। अन्ना जी ने जो है इसको बड़ा किया है, उसे भी लात मार करके उसे जो है गेट आउट कर दिया। और ऑटो रिक्शा वाले शुरू में जब ये चुनाव लड़ा तो सबके पीछे होगा कि ये ऑटो रिक्शा के लिए जो है बहुत कुछ उनके लिए योगदान किया। लेकिन आज वो लोग भी कह रहे हैं कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है और हमारे को 18,000 क्या 50,000 भी देगा, हम इसकी लेने वाले नहीं है। 50,000 मिलेंगे तब भी आप लोग नहीं लेंगे? ऐसा है, 50,000 क्या है, 50 रुपए देने वाला नहीं है। जो केंद्र सरकार से खुद कर्ज मांग रहा है, उधार मांग रहा है, वो हमें क्या देगा? दूसरी बात, इसके साथ इतने अच्छे आदमी थे, कुमार विश्वास हैं और वो वकील थे, दोनों बाप बेटा, क्या नाम था, प्रशांत भूषण जी और आपका एक किरण बेदी, जो अच्छे लोग थे सब छोड़ गए इसको हैं। अब जो जिनके बहकाव में आ जाते हैं उनके साथ हैं, तो कुछ देने वाले नहीं है ये। कि अगर देना चाहते हैं तो हमारे पूर्व पंडित जी ने बोला कि पहले हमें जब से मौलवियों को दे रहे हैं तब तक अगर हमसे प्रेम करना चाहते हैं और हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो हमें पहले इतने साल का पेमेंट कर दो हमारी। मतलब आप लोग कह रहे हैं आपसे प्रेम ही नहीं है? कोरोना काल में मरते रहे, हमें किसी ने, दिल्ली सरकार ने नहीं पूछा कि पंडित जी तुम्हारा मंदिर बंद हो गए, तुम कहाँ से रोटी खाते हो? अगर हमारा भगवान हमारा साथ ना देता या यजमान साथ ना देते तो हम भूखे मर जाते। केजरीवाल ने हमारे ब्राह्मणों कोई सुध नहीं ली, लगा लो आप। तो इसलिए हम सुध नहीं ली, अब तो घोषणा कर दी है, पहले नहीं ली थी, अब तो आप लोग की घोषणा हो चुकी है हर महीने 18,000 रुपए की। आप भी भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम, आपने पूछा कि आज केजरीवाल जी ने ग्रंथियों को और पुजारियों को, सनातनियों को 18,000 रुपया घोषणा की है।
मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया है मंदिर प्रकोष्ठ का। नंबर 1, नंबर 2, 15 प्रांतों में केजरीवाल जी ने इलेक्शन लड़ा। 2 प्रांत में अभी उनकी सरकार है। अभी पंजाब में उनकी सरकार है। पंजाब में बहुत प्रसिद्ध मंदिर और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, पहले तो उसमें लागू करना चाहिए। बाद में इन्होंने कहा कि 18,000 रुपया हम देंगे तनख्वाह जो अस्तित्व में आएंगे, और एलजी ने माना तो चूंकि अभी 12 साल के सरकार में इन्होंने एक ही जुमला रटी कि मोदी करने नहीं दे रहे, एलजी करने नहीं दे रहे। सबसे खराब पानी दिल्ली का, सबसे महंगी बिजली दिल्ली का, सबसे खराब रोड साधन दिल्ली का, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण देश के अंदर दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए दिल्ली के अंदर। आज ये ब्राह्मणों को तोड़ने की जो है क्रिया चली है, ये काम किया है, ये ब्राह्मण टूटने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये केजरीवाल के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्राह्मणों को दयनीय स्थिति में पहुंचाने वाले ये केजरीवाल, ब्राह्मणों को सब स्थिति से अपमानित करने वाले केजरीवाल, ब्राह्मणों को जो है इस स्थिति में इस क्रिया करने के लिए जो है उत्सुकता करने वाले केजरीवाल, ये मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कर्नैल सिंह जी, मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक को, जिन्होंने आज ऐसी क्रिया की कि ये प्रतिक्रिया, ये जो है 18,000 रुपया तनख्वाह नहीं है, ये एक तरह से समर्पण है, ये एक तरह से सरेंडर कर देना है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो रही है, जड़मूल से खत्म हो रही है। इसलिए एक नई चाल चली है कि ब्राह्मण जो है सनातन के स्तंभ हैं, और इस ब्राह्मणों को हम तोड़ करके ये देना तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे। अभी 6 महीना पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदा किया। कितने महिलाओं को दिया, जरा उत्तर दें। और यही मात्र और कोरा ही लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं है। मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं, मेरे ब्राह्मणों, हमने सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसके 18,000 तनख्वाह लॉलीपॉप झूठी वादे पे जाने वाले नहीं हैं। इसलिए जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। लाई गई है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आज केजरीवाल जी इस मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर पर आप लोग मौजूद हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगी योजना के बारे में कैसे देख रहे हैं जो आप लोग को मिलेंगे 18,000। मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देखिए 10 साल हो चुके हैं इनके सत्ता में आने के लिए, और 10 साल में इनको ब्राह्मण याद नहीं आया, पुजारी याद नहीं आए। आज जब चुनाव का 1 महीना मात्र बचा हुआ है तो इनको ब्राह्मण याद आ रहा है। आप बताइए, जब इनके पास पंजाब में 1,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो ये 18,000 रुपया कहाँ से लाएंगे। तो ये सब झूठी जुमलेबाजी जो है ये आज हो रही है। हम आज पुजारी का नाम इसलिए है कि हम लोग बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ जो है इतने चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप देखेंगे हर एक जगह मेरी होर्डिंग लगी है कि लोग हमारे प्रचार प्रसार को देख करके, हमारे व्यक्तित्व को देख करके केजरीवाल भी डर गया। तो इनको मजबूरी में जो है कि पुजारियों को अपने साथ लाने की जो ये होड़ मच गया, ये कदापि संभव नहीं है, ये झूठ है, ये झूठा है, इसको हम कदापि जो है नहीं मानेंगे। हम सभी पुजारी भाइयों से निवेदन करेंगे कि ये 18,000 क्या है आपके लिए, हम तो देने वाले हैं, हमको वो कौन देने वाले, उनके देने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देने वाले। ठीक है, अगर आपने इसी योजना में आई तो आप 10 साल पहले भी आप योजना लगा सकते थे, आप 1 साल पहले भी आप ये कानून ला सकते थे। हम समझते कि नहीं आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, जब मेरे लिए आप काम ही नहीं कर रहे हैं और मौलवियों का आप विगत बहुत दिनों से आप दे रहे हैं, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अभी आप जाग करके क्या दिखाना चाहते हैं। स्वीकार नहीं कर रहे, कोई भी ब्राह्मण नहीं कर रहा स्वीकार, इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका कारण है कि 5 साल से मौलवियों के लिए तनख्वाह मिल रही थी, जो भी है 10 साल से जितने से, और उनको अब याद ब्राह्मणों की आई। पहले कहाँ गए थे, चुनाव के ऐन मौके पर, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर देना चाहता है आगे हमको, तो पहले जो 10 साल का हमारा 15 ब्राह्मणों का बकाया है उसको पहले बैंक बैलेंस में दे दो हमारा, फिर आप वोट ले लीजिए। 17 महीने से मौलवियों की बंद चल रही है, उनको भी सैलरी नहीं मिली, तो उनकी 17 हमारी काट करके बाकी दे दो। 17 महीने की ब्राह्मणों की, पुजारियों की, ग्रंथियों की काट के जो उनको दिया है उतना ब्राह्मणों को दे दो, फिर ब्राह्मण आ जाएंगे तुम्हारे साथ।